लाओ देखे, एक तो बुक दो हमको। चलिए आते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बन गया तुमसे, सबसे 4 बन गया ना। ठीक है, तो 4 को हम बाद में रिकॉर्ड करके डाल देंगे। अभी हम 5 बता देते हैं, क्यों, क्या टाइम बच जाएगा हम लोग का। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। बोला क्या, रोम्बस का शेप का है। अब तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज बताओ 12.2 क्वेश्चन 5। बोला क्या, एक रोम्बस के शेप का ग्राउंड है, फील्ड है, ठीक है। द शेप ऑफ ग्राउंड इज लाइक रोम्बस। रोम्बस पता है ना, ऑल साइड्स इक्वल, थोड़ा सा ऐसे कर्व रहता है, इसका जो डायगोनल है ये डिफरेंट रहता है। नाम दे देते हैं ए बी सी डी, अपने हिसाब से नाम तो दे ही सकते हैं, क्या, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को ये बोला कि 18 काउज के लिए, मतलब कि 18 गाय के लिए ये चरने का जगह है। तो हम लोग को एक गांव कितना एरिया में चढ़ेगा ये निकालना है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग को रोम्बस का जो है साइड दिया हुआ है, मीटर हम देखे तो सेंटीमीटर का है बोलते हैं, 30 मीटर। तो हम लोग को पता है रोम्बस का ऑल साइड्स क्या इक्वल ना, तो ये 30 मीटर। क्या तुमको समझ में आ रहा है ना, ये एक रोम्बस है जो हम लोग को दिया हुआ है, और बोल दिया है कि ये साइड इतना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। और भी कुछ दिया हुआ है क्या, इसका लॉन्गर डायगोनल दिया हुआ है, यही तो होगा इसका लॉन्गर डायगोनल, है ना। डायगोनल, डायगोनल मतलब इधर ना, कितना दिया हुआ है 48 मीटर, ये लॉन्गर डायगोनल दिया हुआ है। ठीक, बहुत बढ़िया। हम लोग को गिवन क्या क्या एक बार नोट कर लें क्या, गिवन साइड ऑफ रोम्बस कितना दिया हुआ बताओ, 30 मीटर। उसके बाद लॉन्गर डायगोनल कितना है बताओ, 48 मीटर। अगर हम लोग को ये इतना सब भी चीज दिया हुआ है ना, तो हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी की। ए बी डी कौन सा ट्रायंगल है अनस, ये वाला ट्रायंगल, क्या ए बी डी। इस ट्रायंगल में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, देखो ये जो साइड्स है इसको ए बी सी हम लोग मान सकते हैं, जैसे कि ये वाला साइड को ए मान सकते हैं, ये वाले को बी मान सकते हैं, ये वाला जो साइड है इसको सी मान सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, ए बराबर कितना है 30 मीटर, बी बराबर कितना है 30 मीटर, सी बराबर कितना है 48 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख लेते हैं ना, तो ट्रायंगल का जो है सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं हम लोग। सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं, और सेमी पेरीमीटर होता है ये सारा साइड को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 कर दो। तो अब इसको जोड़ोगे तो 30 + 30 + 48 डिवाइड बाई 2, बताओ तो कितना हो जाएगा, जल्दी से रफ ऑफ करो कहीं पे। तो ये कितना आ गया 108 डिवाइड बाई 2, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 5 जा 2 4 जा, ये आया है मीटर में। ये हम लोग का सेमी पैरामीटर निकल गया। जब सेमी पैरामीटर निकल जाता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग एस माइनस ए निकालते हैं। क्या एस क्या है, एस हम लोग का 54 है, ए क्या है, ए हम लोग का 30 है, बताओ कितना आ जाएगा 24। एस माइनस बी भी अगर आप देखोगे तो वो भी तो 24 ही आएगा, क्या वो भी तो 30 है ना। एस माइनस सी कितना आ जाएगा बताओ, 54 माइनस 48, बताओ 6, ये आ गया। जब इतना काम हम लोग कर लेते हैं तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं बताओ, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको उधर और भी जगह चाहिए तो यहीं से अप्लाई करेंगे, यहीं लिखेंगे फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ ए बी डी, ये फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस ऑफ एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एस का वैल्यू बताओ बताओ बताओ। 54 अच्छा 54 है, इंटू एस माइनस ए बताओ। 24 ठीक है, फिर बी भी 24 एंड 6, क्या यही है? यहाँ से तो डायरेक्ट दिख रहा है, दो 24 तो एक बाहर खींच लेंगे। 54 को थोड़ा सा फैक्टर करते हैं क्या? 54 को तोड़ोगे तो 2 से बताओ, 2 2 जा, 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा। ठीक है, तो 54 ये दो बाहर था तो इसको बाहर निकाल लिया है ना। अब यहाँ पे देखोगे 54 को तोड़ेंगे तो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 6 को भी तोड़ दो तो 3 इंटू 2 में टूट जाएगा। यहाँ से देखो पेड़ वाला बाहर आ जाता है रूट से। यहाँ पे 2 3 है, 2 3 है, देखो 24 पहले से बाहर है। ठीक है, 2 3 है तो एक 3 बाहर, फिर 2 3 है तो एक 3 बाहर, फिर 2 2 है तो एक 2 बाहर। क्या ऐसा लिख सकते हैं ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 9 9 दुनिया 18, 18 इंटू 24 करो कहीं पे रफ। सही जा रहे हैं ना? 8 के 32 के दो हाथ में रहा 3, 4 कम 4 3 7, 2 8 16 के 6 हाथ में रहा 1 3, यही है 2 7 6, 13 के 3 हाथ में रहा 1, ये कितना आ गया 432। ये आ गया है मीटर स्क्वायर। ये जो आया है 432, ये क्या आया है बताओ? ये जो है ना पूरे रोम्बस का एरिया नहीं आया है, ये सिर्फ ट्रायंगल एबीडी का आया है। तो क्योंकि ये रोम्बस है ना, तो रोम्बस में ये एरिया दोनों सेम होगा, ये बात तो हम लोग को पता है। तो अगर हम लोग यहां से निकालें नाउ, अगर हम लोग ऐसा लिखें नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, ए बी सी डी, क्या करना होगा इसमें बताओ तो हमको। क्योंकि हमको पता है कि अभी जो है हम लोग का सिर्फ ये वाला एरिया आया है, और क्योंकि हम लोग को पता है ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ पे बताओ, 2 इंटू बताओ कितना आ रहा है, 4 6 8, इतना मीटर स्क्वायर आ गया ना रोम्बस का एरिया। अब हम लोगों को क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, हम लोग को क्या बोला, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल बी इच काउ बी गेटिंग। ठीक है, ऐसे लिखो। कितना है इतना, मतलब एरिया ग्रेस फॉर 18 काउ, 18 काउ के चरने की जगह इतना है। हम लोगों को निकालना कितना है, किसके लिए निकालना है, एरिया ग्रेस फॉर 1 काउ। ठीक है, इच ना, ऐसा ही ना बोला, इसका मतलब प्रत्येक के लिए ना, डिवाइड लगा दो। 48 है, बताओ 48 आ रहा है, 48 मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। समझ में आ गया क्या? ठीक है, उतार लो। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को ये बोला कि an umbrella made by the stitching 10 triangular pieces of clothes of 2 different colors, each pieces measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much clothes of each color is required for the umbrella? देखो समझो, हम लोग को क्या बोला, एक अम्ब्रेला है, ठीक है, दो डिफरेंट कलर के कपड़ों से बना है, और उसका जो एक स्टिचेस है, मतलब कि एक, हम लोग देखे हैं ना अम्ब्रेला में ऐसे ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर शेप का बना हुआ रहता है, इसका एक पार्ट को जब तुम निकाल लेते हो, यहीं पे निकालते हैं। ठीक है, इसको जब तुम निकालोगे, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट्स है ये, ठीक है, दिख रहा है ना, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट्स है, इसका एक साइड से 50 सेंटीमीटर, दूसरा भी साइड है 50 सेंटीमीटर, और एक है 20 सेंटीमीटर, इस तरह से। समझ में आया? ये है हम लोगों का ट्रायंगुलर पार्ट्स का, मतलब कि ये साइड दिया हुआ है 50 50 एंड 20 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को ये बोला कि ये ट्रायंगुलर में
जितना कपड़ा लगा है, जाहिर सी बात है उसका 50% जो है एक कलर के कपड़ा में एंड 50% जो है अलग कलर के कपड़े में लगा होगा। अगर आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे ये मान लो कि ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ठीक है, एंड ये भी ब्लैक है, ठीक है, एक ब्लैक है एंड एक व्हाइट है, मान लो ऐसा। तो हम लोग क्या देखें कि 50% ब्लैक लगा होगा, 50% व्हाइट लगा होगा। अगर ये पूरा एरिया निकाल के हम लोग 2 से डिवाइड कर दे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का। या एक काम और कर सकते हैं, पता है क्या, हम लोग इसका एरिया निकालते हैं एंड इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकेज कितना है, देखो 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 कलर है, 5 कलर का ही वैसे ट्रायंगल लगा होगा और दोनों में इधर भी 5 है, 1 2 3 4 5। ये समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या दिया हुआ, क्या क्या बताओ तो। गिवन, मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसको ट्रायंगल मान लो, ट्रायंगल मान सकते हैं हम लोग। साइड्स कितना दिया हुआ है, गिवन साइड्स ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगुलर पार्ट है, ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगुलर पार्ट्स ऑफ एन अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, ये हो गया। चलो मान लेते हैं उस साइड्स को। ए हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बताओ, 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अच्छा ये दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ, सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है, 50 50 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, यूनिट यूनिट बाद में देंगे, बताओ 100, बताओ ना जी। हाँ कितना आएगा कट के, 60 सेंटीमीटर आया, ये सेमी पैरामीटर आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे बताओ, हम लोग यहाँ पे पहले लिख देते हैं, फ्रॉम हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक, एरिया ऑफ वन triangular part of an umbrella क्या होता है, रूट अंडर एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है ना फॉर्मूला। अच्छा बाद में उतारना, बाद में उतारना, पहले देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो एस माइनस ए निकाल लेते हैं इधर साइड में, क्या कहीं पे, एस माइनस ए बताओ कितना होगा, 60 माइनस 50, 10, एस माइनस ए 10, एस माइनस बी बताओ 10, एस माइनस सी बताओ 60 माइनस 20 कितना आ गया, 40, ये आ गया। अब इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, 10 इंटू 40 है, ठीक है, तो दो 10 है तो एक तो बाहर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 इंटू 3 इंटू 10, और यहाँ पे 2 इंटू 10, ऐसा लिख सकते हैं, बताओ। देखो यहाँ पे दो 10 है तो एक 10 बाहर, और क्या, दो 2 है तो एक 2 और बाहर, ये दोनों फंस जाएगा, तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया 200 रूट अंडर 2। अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से निकालना चाहते हो, सॉरी रूट अंडर 6, ठीक है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे निकालना चाहते हो। क्या तुम पूरा एरिया निकाल कर उसको 2 से डिवाइड करोगे तो भी पता चल जाएगा कि ईच कलर का, मतलब कि मान लो कि ब्लैक है तो ब्लैक कलर का जो हम लोगों को कपड़ा लगेगा, वो पूरा पूरा कपड़ा निकाल के उससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा वो हो गया, आधा वाइट हो गया। या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, हम लोग को जो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्लोथ्स ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर क्लोथ्स फॉर ईच कलर इज रिक्वायर्ड, कितना होगा, 5 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी यूनिट दे दो,
क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत बताइए। अच्छा, यहाँ पे कलर जो है, एक्चुअल में पता है कलर का स्पेलिंग ये भी होता है, एंड कलर का स्पेलिंग COLOUR भी होता है। ये ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से दोनों हो सकता है। चलो खैर, उधार लो उसको।